क्वेश्चन नंबर 7। कौन है तू? हाँ, मैं कौन? बकरी? तो बी से बीडी? अच्छा, बीडी बोल रही है, ठीक। मैंने बोला मैं कौन सा करना है, बीडी। अब मैं परिचय वैसे दे रही है। चलो कोई नहीं, साक्षी भी है, बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं बेटा। इफ डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर्स आर डायमीटर ऑफ अ सर्कल। ओके, देखो, क्या बोला, एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो हम क्या करेंगे, पहले सर्कल बनाएंगे और अंदर एक बनाएंगे कोऑर्डिनेटर। अच्छा, क्या बनाएंगे? तो एक साधारण सा बना लिया, नाम दे दो बोले ए बी सी डी या पी क्यू आर एस। अब क्या बोला है? इट इज साइक्लिक। तो गिवन में क्या हो गया कि एबीसीडी क्या है बेटा? इट इज अ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर। फिर बोला है, देखो अब इसको पढ़ो, गिवन क्या है? डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर, डायगोनल्स ऑफ साइक्लिक कोऑर्डिनेटर आर डायामीटर। देखो, इसके जो, देखो ये सेंटर हुआ, इसके जो डायगोनल है वो एक्चुअली में डायामीटर है। तो ये एसी डायामीटर भी है, ऐसा हर बार नहीं होता है, ठीक है। हर बार साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के जो डायगोनल होंगे वो जरूरी नहीं कि डायामीटर ही हो। सेंटर मान लो कि यहाँ हो जाए, हाँ के ना? अरे हाँ के ना? पर ये एक ऐसा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है जिसका डायगोनल ही डायमीटर है, मतलब एसी डायगोनल भी है, डायमीटर भी है। बहुत ही बढ़िया बात। बीडी डायगोनल भी है और डायमीटर भी है, तब क्या लिख दोगे? एसी एंड बीडी। ये क्या है? क्या है, क्या दिया हुआ है? डायगोनल्स एंड डायमीटर बोथ। कोई दिक्कत नहीं? अरे बोलो ना यार, डायमीटर दिया हुआ है ना, हाँ। ठीक है, बढ़िया। क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट इट इज रेक्टेंगल। टू प्रूव एबीसीडी क्या है? इज रेक्टेंगल। शॉर्ट में लिखा है, आप एकदम पूरा लिखना। तो इन शॉर्ट हमको ये एक साइक्लिक कोऑर्डिनेटर दे दिया है, बोला है कि प्रूव को रेक्टेंगल है, ठीक है। और हिंट क्या है इसमें? एसी और बीडी क्या है? तो अब से इसको एज अ एमसीक्यू ध्यान रखो, एमसीक्यू कर सकता है कि एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसके ऐसा साइक्लिक कोऑर्डिनेटर जिसके डायगोनल डायमीटर है वो क्या होता है? रेक्टेंगल। एमसीक्यू में तो टिक कर लोगे, अरे हाँ क्या ना? समझे? ओलंपियाड में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं, है ना? जो, हाँ भी, चलो वो ले लो बोले, वो सेंटर हो जाएगा फिर। चलो अब बताओ कैसे करोगे, कितने लोग हैं? ठीक है, हाँ जी। तो भाई तुम्हारे पेपर चेक हो गए हैं, ठीक है, चैप्टर 7 के। और उस पेपर को देख के मैं वापस से रिजर्वेशन वाली लिस्ट अपडेट करूंगा आज, ठीक है। रिजर्वेशन, वो आरक्षण वाली लिस्ट, ठीक है, थोड़ी सी अपडेट होगी। ऑफलाइन कर बेटा, ऑफलाइन बेटर रहेगा, सही से चेक भी हो जाएगा, हो सके तो। ठीक है, चलो कौन कौन है इन? ओके फाइन। गाथा भी ट्राई कर रही है? नहीं जैनेश तू करेगा? 50-50? ठीक है भाई, चलो तो जैनेश इन है। आरक्षण भी है उसके पास, चाहत के पास भी आरक्षण है। तो दो, नहीं, चाहत का थोड़ा थोड़ा टाइम रखना पड़ेगा अभी। चलो भाई, वी हैव 2 आरक्षण गैंग मेंबर्स, चूज कर। हाँ, जैनिश, जैनिश बोल बेटा। क्यों हो सकता?
क्यों ये? पर वो जरूरी थोड़ी है, वो तो प्रूव करना पड़ेगा ना क्यों है वो। जरूरी नहीं, प्रूव करना पड़ेगा। चलो ठीक है, ऑटोमेटिक चार्ज के बाद बताओ। हम्म। देखा नहीं, दिया ही हुआ है। हाँ ठीक है। कहाँ पढ़ा था ऐसा? मैंने बताया था। अच्छा देखो सुनो, सही बोल रही है, उससे हो जाएगा, करेक्ट, गुड। देखो, सबसे पहले तो रेक्टेंगल प्रूव करना है। रेक्टेंगल प्रूव करने के लिए हमें क्या प्रूव करना पड़ता है इसको? पहला कोऑर्डिनेटरल, पार्ट नंबर वन। पार्ट नंबर वन, एबीसीडी इज, अरे एबीसीडी इज, वो तो है, ये दिख ही रहा है। पार्ट नंबर टू क्या प्रूव करना पड़ता है? बोथ साइड पैरेलल। अरे हाँ के ना, तो ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। अब इसको पैरेलल प्रूव करना क्या करेंगे अपन? क्या करेंगे? इसको मतलब इन फ्रेंड, इसको क्या प्रूव करना है? पैरेललोग्राम। अरे हाँ के ना, राइट, अरे हाँ के ना। क्या ये पैरेललोग्राम है? तो है। बताओ कैसे प्रूव करें पैरेललोग्राम? इसने डायरेक्ट 90 वाला बोल दिया पार्ट, पर मुझे तो पूरा प्रोसेस में चाहिए। एग्जाम में प्रोसेस ही जब मैं बोल देना ये 90 90, नहीं नहीं, प्रोसेस में पहले ये लिखा, अब बताओ क्यों पैरेललोग्राम है, ये बताओ। ये पैरेललोग्राम कैसे बताना मुझे? कौन कौन है पैरेललोग्राम के लिए? रेक्टेंगल सिर्फ 90 नहीं होता है, तीन बात प्रूव करनी पड़ती है, हमेशा स्टेप वाइज प्रूव कीजिए, ध्यान रखना। ठीक है, हाँ। पहला पहला पार्ट तो दिखता ही है, दूसरा पार्ट पैरेललोग्राम दिखाना है। कौन कौन है पैरेललोग्राम के लिए? एक दो तीन, और साक्षी, ठीक है। चलो इसमें चॉकलेट भी है, तो वोटिंग कर। ठीक है, डन। रीमा। हाँ बेटा, पहली बार, ये आप जो अभी आपने टेस्ट में मिस्टेक की है। कौन सा डी? डी मतलब कौन सा? बस हाँ, पूरा नाम लिखो। हमें वैसे अभी भी बच्चे चाहते हैं कि नाम, वो उनके मन में ये है, इसको वो डी बोल रहे हैं, तो फिर ये भी तो डी पे ही बन रहा है। आपको हम देखो, अगर समझो मेरी बात समझो, ये बी लिखा ए, देखो ए पे एक ही एंगल बन रहा है, तो आप इसको एंगल ए लिखोगे। पर बी पे दो एंगल बन रहे हैं, आप इसको एंगल बी मत लिख के ना मार्क्स कट जाएंगे एग्जाम में। तो अगर आपका मतलब नीचे वाले से है, तो नाम पूरा लिखो। ठीक है, हाँ। अब बोल। ए, एडीसीबीसी अल्टरनेट एंगल नहीं है बेटा। हाँ तो डीबी तो अल्टरनेट, अल्टरनेट ये और ये होगा। हाँ पर वो इक्वल थोड़ी है। पर पूरा वो, उसके हिसाब से पूरा 90 आएगा बेटा। अब बोलना मत कि ये आधा है, कहीं लिखा नहीं है कि दो दो टुकड़े इक्वल है। समझ गई? तो समझी ना? कोई बात, गलत क्या बोला बोले, माइंड में आ गया ना कि क्या गलती हुई, है ना? पहले तो पूरे 90 होता है, और तो वैसे आधा ले लो, आधा दिया नहीं हुआ है, तो फिर वो तो रंग हो गया। और कौन है? एक दो, साक्षी है, और कोई है जो पहले का प्रूव करेगा इसको? ठीक है, वापस वोटिंग। अच्छा तो ठीक है, साक्षी गई, तो दो ही है फिर, वृंदा और सौर्या। हाँ सोच लिए। शौर्य। रेक्टेंगल प्रूव करना है बेटा, तो पहले से रेक्टेंगल मान प्रूव क्या कर रही है फिर? हाँ तो पहले से बोली सर ऑल रेक्टेंगल पैरेललोग्राम से पैरेललोग्राम, तो वो तो पैरेललोग्राम प्रूव करना, रेक्टेंगल तो प्रूव करना है, तो पहले से रेक्टेंगल मान देते, प्रूव क्या कर रही है? तो क्या करें? एक मिनट, तो कौन से कहाँ बाइसेक्ट करे बता? अब बता, कैसे उसको कैसे? हाँ तो कैसे प्रूव कहाँ कर रहे बाइसेक्ट यहाँ पे? बता। नहीं, कैसे लिखेगी तो प्रूव हो जाए? वो लिखना वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है, बोला बिल्कुल सही है, रास्ता वही है। सोच। एसी की बिल्डिंग नहीं, एसी और बीडी अच्छा इक्वल मान लेते हैं, क्योंकि डायमीटर तो इक्वल होंगे, हाँ फिर।
कहाँ कर रहे हैं? क्या कैसे प्रूव कर कहाँ कर रहे हैं? दिया कहीं नहीं है। तो बता ना कैसे कर रहे हैं? बाइसेक का मतलब क्या होता है? दो टुकड़े इक्वल। कहाँ है इक्वल? आरक्षण लागू होता है। नाम बोल। ओ बी इज इक्वल टू ओ डी एंड ओ ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। बढ़िया। देखो, किसी को भी पैरेललोग्राम प्रूव करना होता है, किसी को भी पैरेललोग्राम प्रूव करना बहुत तरीके होते हैं। देखो, अब आप यहाँ पे कौन सा करूंगा? डायगोनल बाइसेक्ट। देखो, ए सी डायगोनल है, उसके दो टुकड़े ए ओ और ओ सी। आप लिखोगे ए ओ इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? रेडियस है, ये डायमीटर दिया हुआ है ना। तो ये सेंटर और ये बहुत, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। फिर लिखोगे ओडी इज इक्वल टू ओबी। क्यों? रेडियस है। अरे हाँ क्या ना? सही है। तो मुझे बताओ, ये इसके इक्वल आया, ये इसके इक्वल आया, डायगोनल के टुकड़े इक्वल हुए, उसे क्या बोलेंगे? बाइसेक्ट ईच अदर। नाउ डायगोनल बाइसेक्ट, इट इज पैरेललोग्राम। अरे हाँ क्या ना? सो नाउ वी नो दैट if diagonals bisect each other, then quadrilateral is a parallelogram. So क्या लिखोगे? Therefore ABCD is parallelogram। और ये पैरेललोग्राम है तो क्या हो गया? Which implies AB is parallel to CD and BC is parallel to AD। अरे हाँ क्या ना? ये पार्ट नंबर 2 प्रूव हो गया। यस और नो? बात क्लियर है कि नहीं हुई? डन। अब थर्ड पार्ट क्या दिखाना है? एनी वन एंगल 90। हाँ क्या ना? राइट, वो चाहत ने बोल दिया। कैसे? देखो समझो। अब देखो, मुझे कोई भी एक एंगल 90 दिखाना है, मैं सब मिटा रहा हूँ। वापस वापस देखना बोर्ड पे। मतलब मुझे या तो डी या फिर ए या फिर सी 90 दिखाना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं डी को 90 दिखाता हूँ। देखो, ए सी क्या है? डायगोनल है, और ऐसे डायमीटर भी दिया हुआ है। हम जानते हैं कि डायमीटर जो एंगल बनाता है सेमी से, वो कितना होता है? 90 होता है। थ्योरम है ये तो, डन, खत्म। एंगल एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन द सेमी सर्कल। क्यों? डायमीटर ही है, इसीलिए ऐसा है। हाँ क्या ना? बात समझ में आ गई? खत्म हो गया बस। लो लिखो 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 लिखो, फटाफट लिखो। तो एंगल ए डी सी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल इन सेमी सर्कल। देयरफॉर एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। जब भी रेक्टेंगल प्रूव करना है, आप ये तीन पार्ट के थ्रू चलेंगे। बात समझ में आएगी नहीं है? चलो, अब इसी को पैरेललोग्राम प्रूव करने का एक और तरीका है, उसमें चॉकलेट है। अरे पेन नीचे रखो ना, कहाँ भाग के जा रहा है ऐसा समय? यार सामर्थ्य कहीं भाग के नहीं जा रहा बेटा, है ना? ऐसा हुआ तो तू किसी को देख के लिख देना। सोच, पैरेललोग्राम प्रूव करने की बहुत सारी ट्रिक होती है। ठीक है। एक ट्रिक है डायगोनल बाइसेक्ट। ये समझ में आया ना? ये वाला डायगोनल बाइसेक्ट वाला फंडा आया? ठीक है। अब एक और तरीका है, वो सोचना। नहीं, नहीं। वो तो वैसा बोल देंगे। नहीं, इसी को एक और तरीका हो सकता है। कौन है? अकेली ही है फिर तो। साक्षी तू है इन? ठीक है, चलो। तो बड़ा बहुत ही इजी है। चलो, दो है, वोटिंग करेंगे। नहीं है श्योर तो फिर तू डन। एक मिनट। ए ओ ए ओ बी और, हाँ फिर ओ ए इक्वल टू, कॉन्ग्रुएंट। फिर
क्यों? ठीक है। ए ए बी ओ और ओ डी सी। क्यों? वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं, पर रेक्टेंगल तो प्रूव करना है ना। हाँ, पर फिर वो मैडम तुम्हारे डायरेक्ट प्रूव चलाए ना चलाए, पर नहीं उसमें वो था कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, तो ये तो लिख सकती है, वेरी गुड। थर्ड पार्ट ऐसे लिख सकती है ना, पहले पैरेलल प्रूव करना पड़ेगा, फिर इन पैरेललोग्राम में डायगोनल्स आर इक्वल देन इट इज अ रेक्टेंगल। ठीक है। एक और तरीका दूंगी, एक और तरीका है। इससे दो तरीके बता दिए, देखो मैं बताता हूँ। इसने क्या बोला, ये दो ट्रायंगल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो कौन सा रूल लग गया? एस एस ए एस से कॉन्ग्रुएंट, सीपीसीटी से ये और ये इक्वल। सिमिलरली आप ये भी दिखा दोगे, सीपीसीटी से ये और ये इक्वल। अगर किसी कोऑर्डिनेटर में दोनों अपोजिट इक्वल हो, क्या होता है? पैरेललोग्राम। तरीका, एक और तरीका आ गया। एक तरीका से क्या बताया कि सर देखो ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो ये और ये एंगल इक्वल सीपीसीटी से, दे आर अल्टरनेट, अल्टरनेट एंगल इक्वल, लाइंस आर पैरेलल। सिमिलरली ये भी क्या हो जाएंगे? पैरेलल, बोथ साइड पैरेलल, पैरेललोग्राम। एक और तरीका, अब चॉकलेट, वो लास्ट तरीका बचा। नहीं, एक और, अब एक और तरीका है, एक और हथियार है, वो चला दो, मैं चॉकलेट पक्का है। एक और हथियार है। एक हो गया डायगोनल वाला हथियार, बाई से नीचे तक। एक हो गया बोथ साइड इक्वल वाला हथियार। एक बोथ साइड पैरेलल वाला हथियार। गुड, तीन तो उन्होंने यूज कर लिए। अभी और हथियार है, सोचो। सारे हथियार लागू हो रहे हैं इस पर, सारे हथियार लागू हो रहे पैरेललोग्राम के। ये लिंक कर दो, दो चॉकलेट दूंगा, दो चॉकलेट दूंगा। पांच हथियार है हमारे पास में पैरेललोग्राम प्रूव करने के, मालूम है ना? पांच हथियार। कौन बताएगा दोनों हथियार? इन शॉर्ट में आपको पैरेललोग्राम प्रूव करने के पांचों तरीके वापस रिवाइज करवा रहा हूँ। है 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 डन है। चलो, रीमा डॉन, वोटिंग सोच लिया, श्योर है? दिखा देनी है, दिखाओ दिखाओ, दिखा देनी है, हाँ, आउट इन। एक मिनट, आधा होगा मतलब ए, एक मिनट, कौन सा, कौन सा? हाँ, क्यों? का, हाँ, तो सेंटर पे एंगल 180 है, वो सेंटर ही है। क्यों है, क्यों? कौन डायमीटर है, नाम बोल। हाँ, गुड। तो हाँ, वो एंगल में सेमी सर्कल, ये 90 आ गया फिर। हाँ, पर वो तो बोथ पेयर इक्वल होने चाहिए अपोजिट एंगल के। किस साइड, नाम बोल। तो ये 90 आ गया, ठीक है। ये एक, अब एक और हथियार है। तो वो कहाँ हो रहा है? तो इक्वल भी आ गए, पैरेलल भी आ गए, वेरी गुड, शाबाश। समझे क्या बोली है? देखो, ये डायमीटर है, ये डायगोनल है, तो ये 90, ये भी 90, सेमी सर्कल वाला एंगल, अरे भाई यहाँ के ना एंगल ना सेमी सर्कल, ये भी सेमी सर्कल है, तो 90 90। फिर अगर आप इसको इमेजिन करो तो ये भी तो डायमीटर ही है, बोला है ना डायमीटर है, तो इसके हिसाब से ये सेमी सर्कल, तो ये 90 ए, और ये भी 90 सेमी सर्कल, ये 90 अपोजिट एंगल इक्वल आया। ये 90 ये 90 अपोजिट एंगल इक्वल, अगर दोनों अपोजिट एंगल इक्वल, दोनों पेयर, तो क्या होता है? पैरेललोग्राम, राइट है? वो हो गया लागू। और फिर ये दोनों इक्वल आ गए सीपीसिटी से, तो ये दोनों पैरेलल भी आ गए, जो इक्वल वही पैरेलल, पैरेललोग्राम। अरे हाँ, कि ना, पांचों तरीकों से ये पैरेललोग्राम प्रूव हो रहा था। हाँ या ना? बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, गुड। लो भाई, फटाफट लिख दो फिर बाकी जिसके।
चलो भाई, 2 चॉकलेट। बेटा जाने समझ में आ गया? साक्षी। देखो, जिसको जिसके माइंड में नहीं आ रहा वो डिमोटिवेट नहीं होना है। उसको क्या नोट करना है कि अच्छा यार ऐसे भी सोच रहे हैं। ठीक है, हाँ। ये किसी को डिमोटिवेट करने के लिए नहीं है, बस ये दिखाने के लिए कि मतलब कोई हार्ड नहीं होती, सब ये सब भंगार होते हैं, बस अगर अपन को मालूम है कैसे सोचना है तो। डन। हो गया। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो। तुम्हारे मैम ने क्वेश्चन कहाँ तक करा दिया अभी तक? 7 तक। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 में मैम से पूछना कि जो हमने चैप्टर 8, मैडम क्या पूरा प्रूफ लिखवा रहे हैं, मैं बता दूंगा, क्योंकि चैप्टर 8 में क्वेश्चन जो मैंने कल ही रिवाइज करवाया था वो ट्रेपीजियम वाला मालूम होगा आपको। ये दोनों इको प्रूव करो। तुम वो कंस्ट्रक्शन करते हैं। तो क्या हम ये रिजल्ट यूज कर सकते हैं डायरेक्टली? मैडम बोले हाँ कर सकते हो। तो ठीक। वरना फिर कैसे प्रूव करना था, तो मालूम ही है, कल मैंने बताया था। अरे हाँ, के ना। क्वेश्चन नंबर 7 में अगर मैडम बोलेंगी पूरा प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर तुमको वो पूरा वो प्रूव करना पड़ेगा। उसके 2 पार्ट उस क्वेश्चन के। चैप्टर नंबर 8.1 के एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 8, या उसका लास्ट क्वेश्चन जो भी है। 8 ही क्वेश्चन है वो। ठीक है। तो वो जो मैम बोले, अभी तो मैं सीधा वो लिख दूंगा। ठीक है ना। अभी मैं पूरा नहीं करूंगा, वो पार्ट तुम समझ ही गए, कल मैंने एक्सप्लेन किया ही था, वो अपने ऑलरेडी चैप्टर 8 में कर दिया है। मैडम बोले डायरेक्टली यूज पे, तो अच्छी बात है, कोई कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। हाँ हाँ, वो करवाए तब उनसे पूछ लेना। ठीक है। ओए, वो पूछ लेना उनसे वो क्या बोलते हैं। ठीक है। और उनको वो रिजल्ट दिखाना कि सर ये देखो मैम, 8.1 का लास्ट वाला, तो समझ गया कौन सा वाला बता रहा हूँ मैं? वो सेम क्वेश्चन है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे अभी। सॉरी, मैं क्या वो कपड़ा ही ला बेटा, ये देख, मैं क्या ना इसका ये लोचा हो। ये इसमें ये दिक्कत है, थोड़ी देर चलता है फिर ये देखिए चिपक जाता है ये डस्टर आते ही बन जा रहे हैं इसके अंदर। क्या? ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या लिखा हुआ है। इफ नॉन पैरेलल साइड्स ऑफ ट्रेपीजियम, काम करो 8.1 का लास्ट क्वेश्चन ओपन करके रखो। 8.1 का लास्ट क्वेश्चन ओपन करो। ओपन किया।
क्या उस क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है? देखो पढ़ो क्या दिया हुआ है। 8.1 क्लास में क्या लिखा हुआ है उसमें? अरे नोटबुक में नहीं, टेक्स्ट बुक में। तो आंसर तो वो मैंने ऑलरेडी तुमको 2 3 बार रिवाइज करवाया, वो तो इतना याद हो जाएगा। टेक्स्ट बुक ओपन करो, 8.1 लास्ट क्वेश्चन। क्या फिगर है? सेम फिगर है, बस ये कंस्ट्रक्शन वाला पार्ट अलग है, एक्स्ट्रा है कि नहीं है? चेक करो। ये लिखा हुआ है 8.1 क्लास क्वेश्चन में, ए बी सी डी, जहां पे ए बी और सी डी क्या है? पैरेलल। और ए डी और बी सी क्या है? इक्वल है। किसी भी ट्रेपीजियम में देखो सुनो, दो साइड होती है पैरेलल, उन्हें बोलते हैं पैरेलल साइड। दो साइड पैरेलल नहीं होती, उन्हें बोलते हैं नॉन पैरेलल साइड। ठीक है। उस क्वेश्चन में ऐसा ही है ना, कि जो नॉन पैरेलल साइड है वो इक्वल है, दिया हुआ है वहां पे, हाँ के ना? अब देखो हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया है कि अगर किसी भी ट्रेपीजियम में, या देखो, नॉन पैरेलल साइड इक्वल हो तो एंगल ए और एंगल बी क्या होते हैं? इक्वल, वो प्रूव किया हुआ है। एंगल सी और एंगल डी क्या होते हैं? इक्वल। हाँ के ना? डन। बस मैं यही बोल रहा हूँ, कल मैम जब मैम गए तो मैम मैम पूछना कि मैम, अगर मैम फुल सॉल्यूशन करवा रही तो पूछना कि मैम, अगर मैम मतलब होमवर्क में देते तो ये जरूर पूछना कि मैम क्या पहले पूरा दिखाना पड़ेगा कि ए और बी इक्वल है? मैडम बोले हाँ दिखाना पड़ेगा। तो 8.1 के लास्ट क्वेश्चन का जो स्टार्टिंग के 2 सॉल्यूशन पार्ट है, वो तुमको पूरे लिखने पड़ेंगे, जो तुमने 8.1 में ऑलरेडी किए होंगे। हाँ या ना? बात समझ में आ गई? डन। मैम बोले कि नहीं यूज करो, तो कोई दिक्कत नहीं है, तो सीधा लिख देंगे। ठीक है, अभी मैं इसको डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ। ठीक। नहीं, वो ट्रायंगल में लागू होता है बेटा, ये कोऑर्डिनेटर है। कैसे लिखिएगा बेटा? ट्रायंगल में लागू होता है, ट्रायंगल में। ट्रायंगल का है, ऐसा ट्रायंगल बता जिसमें दोनों एडी और बीसी आते, बता। नहीं है ना, इसलिए लागू नहीं होगा। ओके। तो सबसे पहले अब बैक ऑन द ट्रैक आ जाओ। 10.9.3 क्वेश्चन नंबर 8। क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। इफ टू इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ ट्रेपीजियम आर इक्वल। ट्रेपीजियम बोला तो एबीसीडी बना दिया, ट्रेपीजियम ऐसे ही बनेगा। ये दोनों पैरेलल साइड, तो और वो तो होती ही ऑटोमेटिक, जानते ही हैं हम। और ये नॉन पैरेलल साइड वो इक्वल दी है ना, लिखा है ना नॉन पैरेलल साइड इक्वल, तो कौन नॉन पैरेलल साइड है? एडी और बीसी इक्वल है। प्रूव दैट इट इज साइक्लिक। क्या प्रूव करना है एबीसीडी को? किसी भी कोऑर्डिनेटर को साइक्लिक दिखाने के लिए क्या करते हैं अपन? अपोजिट एंगल का सम 180 दिखाते हैं। मतलब एंगल ए प्लस एंगल सी 180 आना चाहिए, एंगल डी प्लस एंगल बी 180। अरे हाँ क्या ना? समझे? किसी को भी साइक्लिक दिखाना है तो क्या क्या प्रूव करना पड़ेगा? अपोजिट एंगल ए और सी का सम 180, बी और डी का सम 180। ठीक है। ओके, कैसे करेंगे बताओ? साक्षी है, और कौन से? अभी तो हम वो रिजल्ट लेके चलेंगे। ओके देखो, अभी तक इतना तो ऑलरेडी है कि एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल है, क्योंकि हमने ऑलरेडी प्रूव कर दिया 8.1 में। हाँ क्या ना? डन। तो वो तो ऑलरेडी है ही है। ठीक है। लो मैं इतना पार्ट तो पहले से लिख देता हूँ। देखो, आप क्या लिखोगे? पार्ट नंबर 1। सुनो, वी नो दैट, क्या लिखोगे? या फिर मैडम बोले कि नहीं प्रूव करना पड़ेगा, तो फिर आप वो प्रूव लिख देना पूरा। अरे हाँ के ना? वही कंस्ट्रक्शन पैरेलल जो अपन 8.1 में किया था। मैम बोले यूज करो, तो लिखना वी नो दैट इफ नॉन पैरेलल, सीधा मत लिखना ए और बी इक्वल, ऐसे लिखना वी नो दैट इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ अ, किसका? ट्रेपीजियम, इफ नॉन पैरेलल साइड ऑफ ट्रेपीजियम आर इक्वल, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी, एंड ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। एंड एंगल सी इज इक्वल टू एंगल डी। सही बात है। ये दोनों हमने प्रूव किए थे उसमें, राइट है ना? तो अभी के लिए एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल डी इक्वल, इतना तो हो चुका है। अब मुझे इसको साइक्लिक दिखाना है। डन। ठीक है। साइक्लिक के लिए मुझे ए प्लस सी 180 दिखाना है, बी प्लस डी 180 दिखाना है। समझ गए? चलो अब बताओ। ठीक है, साक्षी भी है, रीमा है, अपनी डिंगली है।
तू है। ठीक है भाई, चलो तो चाहत पे लागू होता है रिजर्वेशन, चाहत को पहला मुंह दिखाओ। हाँ, और उसके लिए लाइन पैरेलल चाहिए। बी, बीसी और एबी कहाँ पैरेलल है? ए बी और सी डी पैरेलल। देखो अब मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। देखो, कोई नहीं, सुनो बेटा, चाह ध्यान सुनो बेटा। सी और डी दोनों अंदर, दोनों एक तरफ, को इंटीरियर करेक्ट है। पर क्या डी ए बी को टच कर रहा है? क्या सी टच कर रहा है ए बी को? तो आप मत बोलना कि सर ये पैरेलल है इसलिए को इंटीरियर। ये दोनों को इंटीरियर ए बी और सी डी के लिए नहीं है। ये दोनों किसके लिए को इंटीरियर है? एडी और बीसी के लिए। और एडी और बीसी को क्या है? पैरेलल नहीं है, वो आगे मिलेगी। हाँ, ये को इंटीरियर है, नो डाउट है। और देखो, ये टच कर रहा है एबी को, ये टच कर रहा है सीडी को, है ना? हाँ, इनके लिए को इंटीरियर है। लाइन पैरेलल, इनका सम 180, दैट इज करेक्ट। तो उनके लिए को इंटीरियर तो है, पर सम 180 नहीं हो सकती, क्योंकि उनके लिए वो लाइन पैरेलल नहीं है, एडी और बीसी। ठीक है, चलो भाई। तो चार का, चलो नहीं नहीं करेंगे, नहीं आंसर की सटीक करो। हाँ, कहाँ पे बना दिया ले? साहब, यहाँ से बनाओ, दो बनाओ। ओए तेरी, कौन सा ट्रायंगल? हाँ, करें करो, कर देंगे, क्या होता है? गजब है यार। कर कर देंगे, करो, दिखाओ। एडी और, हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश। तो 1990 हो गया तो हुआ। कौन सा है? नाम बोल एंगल का। हाँ ठीक, उधर। ठीक है, 90 फिर। वो इक्वल थोड़ी है, किसने बोला परपेंडिकुलर इक्वल ही होंगे? हाँ, बोल बोल। नहीं नहीं, ट्रेपेजिंग प्रॉपर्टी नहीं होती है, ये कुछ और प्रॉपर्टी है। नहीं, तो इक्वल, द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल आर इक्वल, करेक्ट है तो। हाँ, ठीक है, तो फिर उससे क्या क्या मिला हमको? एक मिनट, एंगल ए सी कैसे इक्वल होगा बेटा? नहीं, पूरा एंगल का इक्वल होगा। और ये इसके सीधे नहीं आएगा, मैं देख, मैं दिखा रहा हूँ। ये इसके सीधे नहीं आएगा, देख। तूने इसको, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और ये आर। तो ट्रेंड जब नाम लिखेगी ए ई डी इज कॉन्ग्रुएंट टू, क्या खासियत है ए की? कि वो सिंगल और डबल पे मिलता है। यहाँ कौन मिल रहा है? बी। तो ए मैच करेगा उधर बी से, तो ए और बी इक्वल होंगे। ए इसके दो कॉन्ग्रुएंट हो गए, तो कैसे बोलेगी कि मेरा नाक और उसकी उंगली ई को सिमिलरिटी से मैचिंग नहीं चाहिए? क्यों होगा 180? तू बता क्यों होगा, पहले ये बता। तू बता क्यों क्यों होगा वो, बता मुझे। पर उस, ए टच कर रहा है एडी को, और बी टच कर रहा है बीसी को, और एडी बीसी पैरेलल नहीं है बेटा। किसमें? इनका, क्योंकि ये टच कर रहा है ए बी को, और ये टच कर रहा है सी डी को, तो वो तो पैरेलल है ना। जो दो एंगल होते हैं उसमें से एक टच करना चाहिए इसको, एक टच करना चाहिए इसको। अब तू जो ले रही है वो दोनों टच कर रहे हैं ए बी को, सी डी को टच ही नहीं कर रहे हैं। तो वो इसके लिए पैरेलल नहीं है, इसके लिए कोई इंटीरियर नहीं है, वो इन दोनों के लिए कोई इंटीरियर है, क्योंकि ये बन जाएगी ट्रांसवर्सल फिर। ठीक है, तो कोई इंटीरियर है, पर सम पैरेलल, सम 180 नहीं। ठीक है भाई, देख अब साक्षी आई। साक्षी तू है बेटा, आंसर देगी? ठीक है, तू है। वृंदा आगे, चलो भाई, अब एक दो। वृंदा और किरण। सोच लिया।
अरे उठे दो। साक्षी नहीं, साक्षी साक्षी नहीं। नहीं, वापस यार तुमने तो फेल कर दिया मामला ये। है साक्षी भी। नहीं, अब वो आई है, पहले मना कर दिया उसने। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। हाँ, 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 हो गया। एक मिनट। साक्षी, साक्षी ज्ञान बारी आएगी। साक्षी बोल। दिखाओ। हाँ। नहीं हो जाएगा बेटा। तू तो वही बोल रही है ना कि सर जो इक्वल वही पैरेलल, देख जो पैरेलल है वो इक्वल नहीं है ना। इक्वल अलग है और पैरेलल अलग है। समझ रही है? पैरेललोग्राम दिखाएंगे तो दिखाना पड़ेगा कि ए बी और सी डी पैरेलल है। तो ए बी और सी डी ही इक्वल है। वो तो नहीं है बेटा, हाँ क्या ना? चलो कोई नहीं। वृंदा है अभी। ठीक है, वृंदा भी है। तो ठीक है, सोच लिया। क्रिमिनल। वहां वो एंगल ए का प्रूव नहीं किया, एंगल ए और डी का प्रूव नहीं किया था। नहीं किया था बेटा। एंग कर दे। तो नाचे। बी प्लस सी 180 फिर। तो वो तो पहले से ही इक्वल है। किसकी जगह? वेरी गुड, शाबाश। देखो, सॉल्यूशन बहुत ही भंगार है। कैसे? सबसे पहले तो एंगल ए और एंगल बी इक्वल है, उनको अपन एक्स मान लेते हैं। एंगल सी और एंगल डी भी इक्वल है, क्योंकि हमने 8.1 प्रूव, तुमको वाई मान लेते हैं। अरे हाँ क्या ना? आपको ये क्या दिखाना है? साइक्लिक। तो आपको दिखाना है कि एक्स, ए और सी मतलब एक्स प्लस 180। अरे हाँ क्या ना? तो सीधा एक काम करो ना। इन कोऑर्डिनेटरल ए बी सी डी, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी, राइट? एंगल ए कितना है? एक्स। एंगल बी कितना है? एक्स। एंगल सी कितना है? वाई। एंगल डी कितना है? वाई इज इक्वल टू कितना हो गया? 360। कितना आ गया? 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 360। टू कॉमन ले लो। एक्स और बेटा फिगर में दिखा देना, यहाँ पे लेट लिख देना। ठीक है। तो टू कॉमन आ जाएगा, तो आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 360। टू मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? कितना आ गया? 180। x कौन है मेरा? एंगल ए। y कौन है मेरा? एंगल सी। 180। सिमिलरली एक्स बी है और डी वाई है, तो एंगल बी प्लस एंगल डी भी कितना हो गया? 180। अपोजिट एंगल सम 180, इट इज साइक्लिक। अरे हाँ क्या ना? इजी है कि नहीं है? देयरफॉर ए बी सी डी इज साइक्लिक। डन। फटाफट लिखो। इजी था ना? अरे हाँ क्या ना? देख ले, कुछ नहीं करना, देख ले। अब देखो, एक बार नोटिस की। मैं क्या बोला था? जब भी एंगल इक्वल दिए उनको एक्स वाई लिख दो। अगर आप ये लिखते ना, आपको तुरंत दिख जाता। ठीक है। थोड़ा एक स्टेप सोचती हो जाता, कोई बात नहीं। तो फिर हो गया, फिर तो हो जाता ना डिंगली। तू तुरंत, मैंने बार बार बोला कि ये इनका सम 180 है, तो तू दिख ही रहा था एक्स प्लस 180, वो भी 180 है। तो लिंक नहीं कर पाई फिर, कोई बात नहीं, चलेगा। अरे भाई हाँ क्या ना? इजी है एकदम। चलो भाई अब एक सम और करते हैं, फिर इसको अपन लास्ट वाला ही करेंगे अब सीधे।
फिर वो 9, 10, 11 को थोड़ा यूं गोपचे में रखेंगे। कल एग्जाम है सर। अबे कौन सी एग्जाम है कल? नहीं यहाँ पे नहीं क्वेश्चन पेपर भी लीक हो गया सर। कंप्यूटर है ना आज सुबह सुबह अरे सूरज मैंने 2 घंटे टेक्स्ट बुक में आंसर 27 क्वेश्चन है। अरे हाँ हमारा 25 बेटा 25 तो वो एमसीक्यू आते हैं, उसमें भी तुम कौन सा कोई 100% ईमानदार हो? अबे तुम ओए, इतना लोड मत लो रे कंप्यूटर पे। साक्षी के बोले उसको तो याद भी नहीं है एग्जाम में कल, उसको तो अभी मालूम पड़ा है, वो बोल रही है तो। कोई बात नहीं साक्षी बेटा, ऑल द बेस्ट। क्या बोल रही है, चाहत पागल हो गई? अरे वो तो बेटा इसमें बोलना क्या है, तो है सत्य है बेटा, ये तो मतलब कल चाहत क्या कर रही थी, खिड़की से बाहर ऐसे लटक रही थी। वो मेरा काम फिर नहीं है, वो आंशी का काम फिर उसने खिड़की पर समरसॉल्ट किया हवा में, ओए तेरी। फिर फिर रो रही थी, क्या बोल रही थी? है। कश्मीर जाना है क्या रे, अभी जाके आई है तू कश्मीर? मैंने कब बोला? नहीं लेकर जाना कश्मीर तुझे। हाँ साक्षी बेटा, क्या पूछना है चाहत को? क्या बोलने मार रहे हो? कौन सा चैप्टर आ रहा है बेटा कंप्यूटर में? 11 और 14 11 और 14 में? ठीक है। टेक्सटुअल एक्सरसाइजेस कर। और टेक्सटुअल एक्सरसाइज भी आएगी बेटा। सर मैं आज स्कूल में चौथा बोल दिया सर खुड़ा। ये शौर्य मेरी बाजू में आने वाली थी तो मैम ने ऐसा कहा कि शौर्य तू पीछे बैठ जा, मेरी बाजू में ही बैठने वाली थी ऐसा रोल नंबर वाइज। शानी है मैम। कौन सी मैम? लेकिन सर ये बाजू में कृषा कृषा चलो थोड़े हिंदी गुजराती में से बता देती चल जाता। कॉमेडी है। अरे होशियार है पढ़ने में, नहीं? सर मेरे आजू आना थोड़ी सी से वीक है ना, नहीं अच्छी है। लेकिन नहीं 12th वाला, चलो भाई। मैं 12 और 9, 10, 11 बाद में करेंगे, ठीक है, मतलब नेक्स्ट लेक्चर में। प्रूव दैट अ साइक्लिक पैरेललोग्राम, देखो बेटा क्या दिया हुआ है, सुनना एक मिनट ध्यान सुनना। पैरेललोग्राम है और साइक्लिक भी है, क्या बात है भाई, बड़ी किस्मत है हमारी आज। पी क्यू आर एस, क्या दिया हुआ है पी क्यू आर एस? देखो बेटा, पी क्यू आर एस साइक्लिक भी है प्लस पैरेललोग्राम भी है। टू प्रूव टू प्रूव दैट साइक्लिक पैरेललोग्राम इज रेक्टेंगल, टू प्रूव पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल, क्या प्रूव करना है? चलो सामर्थ्य, किसी को भी साइक्लिक का मतलब क्या होता है सामर्थ्य? सरफेस पे आता है, प्लस उसमें कुछ खासियत होती है एंगल्स की, तो इसमें कौन से अपोजिट का सम 180 होगा? क्यू का, गुड, और पी और आर का भी सम 180, ठीक है। अच्छा सामर्थ्य किसी को प्रूव करना रेक्टेंगल तो कितने तरीके हैं, क्या क्या कितने पार्ट दिखाने पड़ेंगे? वो उल्टा, तू उल्टे से बोले, स्टार्टिंग से बोल। पार्ट नंबर 1, क्या कॉर्डिलेटरल है? पी क्यू आर एस इज कॉर्डिलेटरल। फिर बेटा सामर्थ्य क्या दिखाना पड़ता है? बोथ साइड पैरेलल, क्या ये है पैरेलल? कोई नहीं बोलेगा, सामर्थ्य बता। क्या पी क्यू और एस आर पैरेलल है? यहाँ पे नहीं है तो फिर कैसे दिखाएंगे? नहीं है,
गाथा, क्या पी क्यू एस आर पैरेलल है? क्यों? नहीं प्रूफ। मतलब वो तो प्रूव करना है प्रूफ। PQ और SR पैरेलल है। एक सेकंड, किसी को रेक्टेंगल दिखाने के लिए तीन पाथ दिखाने पड़ते हैं। पहला क्वाड्रिलेटरल, दूसरा ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। तो मैं दूसरे पॉइंट प्रूव करना है। क्या पी क्यू एस आर पैरेलल है? क्यों? साइक्लिक पैरेललोग्राम साइक्लिक में बेटा साइड पैरेलल नहीं होती है ना। पैरेललोग्राम पैरेललोग्राम, अरे भाई ये पी क्यू आर पैरेललोग्राम भी है ना। तो ये ऑलरेडी पैरेललोग्राम दिया हुआ है, इसलिए पी क्यू एस आर पैरेलल है और पी एस और आर क्यू भी क्या है? पैरेलल है। तो क्या लिखोगे? पी क्यू इज पैरेलल टू एस आर और पी एस इज पैरेलल टू आर क्यू। क्यों? बिकॉज पी क्यू आर एस इज पैरेललोग्राम। डन। पार्ट टू हो गया। पार्ट थ्री, एनी वन एंगल 90। ये कैसे देखा? एनी वन एंगल 90। मैं दो दिखाऊंगी। साक्षी भी गाता है? गाता है? अच्छा ठीक। तो भाई ऑब्वियसली रिजर्वेशन लागू होता है। जैनिश है बेटा इसमें? ठीक है चलो, तो गाता है, गाता बता। सर अगर हम अगर नहीं, हाँ चल बोल, अगर बोल तो गाता के लिए अगर भी चलेंगे। तो PR को ज्वाइन करें तो तो डायमीटर डायमीटर इस बार दिया नहीं हुआ है। पिछले में डायमीटर दिया हुआ था। समझ देखो, पिछले में लिखा लिखा था इफ द डायगोनल्स आर डायमीटर। इस बार नहीं बोला डायगोनल डायमीटर। तो इस बार आप ले नहीं सकते। बात समझ में आई? अरे हाँ क्या ना। चलते और कोई तरीका है? थोड़ा सोचो। सामर्थी। अदा, देखिए साइक्लिक है। हिंट देता हूँ, साइक्लिक है, पैरेललोग्राम भी है। एक 90 दिखाना है। पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं हाँ तो कौन कौन से एंगल लूँ बता। P और R। ठीक है, ये इक्वल होते हैं तो क्या करूँ अब? PR इज इक्वल P इज इक्वल टू R होगा तो P को हम R लिख सकते हैं। हाँ। तो टू एंगल्स P से 180 टू 180 क्यों बोला? साइक्लिक है। वेरी गुड, शाबाश। गदा धीरे धीरे रिजर्वेशन से बाहर निकल रही है, अच्छी बात। इट्स नाइस थिंग, गुड। अरे भाई हाँ क्या ना। सर बढ़िया। कितने चीटिंग है। तू समझी नहीं बेटा, कारण है उसका। चलो देखो बेटा, ध्यान सुनना। हमको कोई एक 90 दिखाना है। आप देखो, जिसके माइंड में नहीं आ रहा वो ध्यान सुनना। आपको मालूम है कि भाई ये पैरेललोग्राम है। क्या होता है पैरेललोग्राम में? अपोजिट एंगल सर इक्वल। सो एंगल पी इज इक्वल टू एंगल आर। और जब भी एंगल इक्वल, क्या लिख देने का उनको? एक्स। ये इक्वल क्यों है? अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम। अरे हाँ क्या ना, वो इक्वल होते हैं। फिर लिखोगे, अच्छा इनको आप एक्स भी मान लेना, ठीक है ना। लेट करके इनको एक्स भी मान लेना। फिर बट एंगल पी प्लस एंगल आर का सम 180। क्यों? क्योंकि साइक्लिक है। अरे हाँ क्या ना, क्योंकि पी क्यू आर एस क्या है? पर हमने पी आर को एक्स माना है। दोनों एक्स प्लस एक्स 180। तो 2x इज इक्वल टू 180, टू मल्टीप्लाई क्या बन जाएगा? क्या आ गया? 90। और हमारा एंगल एक्स ही क्या लास्ट में ऐसे लिख देना, P इक्वल टू एक्स इक्वल टू 90 आ गया। एनी एंगल 90 आ गया। डन। देयरफॉर पी क्यू आर एस इज रेक्टेंगल। अब सुनो, एक बात और समझ में, अब सेक्शन ए में काम आएगा। कभी भी बोल दे ट्रू फॉल्स में, अ साइक्लिक पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस। फॉल्स, इट इज अ रेक्टेंगल। अरे हाँ के ना। तो तुमने जो प्रूव किया है बस उसी पे सेक्शन ए बन सकता है। अरे हाँ के ना। डन, क्लियर, छापो। सर अगर हम डायमीटर बने ऐसे तो वो डायमीटर नहीं होगा बेटा, दिया नहीं है ना। इस बार क्या दिया है क्वेश्चन में? मैंने बोला हर कोऑर्डिनेटर के डायगोनल डायमीटर नहीं होते, वो भी मैंने बताया था। यहाँ दिया नहीं इसलिए ले नहीं सकते बेटा। हाँ के ना। डन। चलो होमवर्क डिस्कस करेंगे। साइंस का होमवर्क किस किसने नहीं किया?
बेटा जैसे समझ में आया, तूने नहीं किया साइंस का होमवर्क? क्यों? क्यों रह गया? जैनी तेरा बहुत दिन से नहीं आ रहा बेटा, मुझे क्या प्रॉब्लम है? तो बेटा आज तो पूरे दिन फ्री था ना यार। तो फिर ये कोई बहाना थोड़ी हुआ। आज तो पूरे दिन फ्री था। हाँ भेजना बेटा, जब वो पढ़ के भेजना है, वरना तो भूल जाएगा फिर लास्ट में सब। ठीक है। चल कोई नहीं। और साक्षी बेटा तूने लिखा है ना? याद याद करके लिखा है ना बेटा? ठीक है चल। सैम बाबा, एवरीथिंग गुड? क्या पोपट ला से बढ़िया? ठीक है। होमवर्क मैथ्स का देख लो बेटा। अब धीरे धीरे चैप्टर 9 के भी सम होमवर्क में आते रहेंगे। मैंने पहले ही बोला है 9.2 के सम बेटा 2 से 3 बार खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है? वरना उसके सम भूल जाते हैं अपन। है ना? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है इसीलिए, है ना? स्टार्टिंग के स्टेप। देखो बेटा, ये जो पहला वाला क्वेश्चन था, ये वो रेशमा, सलमा, मनदीप, RSM। क्या बोला था इसमें? रेशमा देवी यहाँ बैठी है, सलमा यहाँ बैठी है, और मनदीप मनदीप कौर यहाँ बैठी है। रेशमा, सलमा, मनदीप के बीच डिस्टेंस कितना है? 6। कहाँ 6 है रे? हाँ 6 है। कितना है? 6 मीटर। ठीक है, फिर क्या करना है बेटा इसमें? रेशमा मनदीप को जोड़ दो, ऊपर बनाओ सेंटर O, फिर सेंटर से ये रेडियस ये कितना दिया हुआ है? 5। डन। यहां से ड्रॉ करना इस पॉइंट को T, और ये 90, कोई दिक्कत? फिर क्या करोगे इसमें? कंस्ट्रक्शन, वो गिवन विवन लिख देना, ठीक है? एग्जाम में मैंने इस पेपर में देखा बच्चे थोड़ा बहुत गिवन भी सही नहीं लिख रहे हैं, तो वो भी ध्यान रखो, थोड़ा सीखो। ठीक है। हाँ, गिवन में से लिख दिया। गिवन क्या लिखोगे भाई? या जो दिखता है वो जो है वो लिखना है। RS 6, SM 6, RO 5। टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। रेशमा सलमा का 6 डिस्टेंस, सलमा मनदीप का 6, रेशमा मनदीप का निकालना है। RM निकालना है। कोई दिक्कत है क्या? कैसे निकालेंगे? RT निकालेंगे और उसको इंटू करेंगे 2, तो RM आ जाएगा। अरे हाँ के ना, ये दोनों टुकड़े इक्वल होंगे भाई, सिमेट्री बोल सकते हो, ठीक है? तो पहले RT निकालना है, बस समझ गए ना? अरे बोलो भाई। ठीक है। चलो फिर करते हैं कंस्ट्रक्शन। क्या करते हैं? कंस्ट्रक्शन। वी ड्रॉ, है ना? कंस्ट्रक्शन करने का, क्या करने का? कंस्ट्रक्शन। इसको बोल दो OP। लेट अस से OP परपेंडिकुलर टू RS। ठीक है ना? फिर बोलोगे सर RP जो होगा वो 6 डिवाइड बाय 2, 3 आधा हो जाएगा। क्यों? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड। सेंटर से बनाया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड के दो टुकड़े इक्वल करता हो। RS तो कॉर्ड है। अरे हाँ, क्या ना, वो रीजन लिख देना बेटा, ठीक है? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर बाइसेक्ट द कॉर्ड, वो लिख देना, ठीक है? ये 3। RP कितना आ गया? 3। अब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे? ट्रायंगल OPR। ये इसमें लगाएंगे अपन कौन सा? पाइथागोरस थ्योरम। 90 के सामने H, तो लिख देना अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है? 90 के सामने H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। 90 सामने H कितना है? 5। 5 का स्क्वायर। ये ले लेते हैं P, OP निकालना है तो OP स्क्वायर।
और बेस हो जाएगा ये आरपी जो कि है थ्री का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस क्या बनेगा माइनस 25 कितना होता है 16, स्क्वायर क्या बनेगा अंडर रूट, अरे हाँ क्या ना 4, ओपी कितना आ गया 4, कोई दिक्कत, डन। पहला पार्ट ओपी निकालने का कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पार्ट, दूसरे पार्ट में ट्रायंगल ओ आर एस, ओ आर एस लेंगे ट्रायंगल ओ आर एस, इसका निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ ओ आर एस, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे बने वो बेस, तो बेस कौन हो गया आर एस, और हाइट कौन हो गया ओपी। अब आर एस हमको मालूम है कितना है 6, ओपी कितना है अभी 4, 3 4 जा 12 सेंटीमीटर या मीटर को जो भी है, ठीक है। फिर वापस से निकालेंगे एरिया किसका ओ आर एस का ही, वापस से निकालेंगे इसका एरिया, पर इस बार किसको हाइट लेंगे आर टी को, क्योंकि आर टी निकालना है ना, अरे हाँ क्या ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू 9, जो 90 बना है वो हाइट, जिस पे बने वो बेस, तो बेस कौन हो जाएगा ओ एस, अरे हाँ क्या ना, तो ओ एस तो बेस और हाइट कौन हो जाएगा आर टी, पर क्योंकि हमने ऑलरेडी एरिया निकाल दिया है तो इसकी वैल्यू यहाँ क्या लिख देंगे 12, समझ गए। और ओ ओ एस तो रेडियस है सर, सेंटर से बाउंड्री, अरे हाँ क्या ना, वो ऑलरेडी 5 दिया हुआ है, कोई दिक्कत, तो ये 2 मल्टीप्लाई और 5 क्या हो जाएगा डिवाइड, क्या आ गया आर टी, आ गया आर टी, और हमको निकालना है आर एम, तो वो आर टी का डबल हो जाएगा, अरे हाँ क्या ना, पार्ट 3 में बोलोगे आर एम इज डबल ऑफ आर टी, 2 इंटू आर टी कितना है मल्टीप्लाई कर आंसर हो जाएगा, डन, समझ गए, याद हो गया, प्रैक्टिस कर लेना बेटा, ठीक है, भूल जाओगे वरना, क्लियर, अरे बोलो, ऐसे स्टेप बाय करो, पहले पार्ट में ये करना है, दूसरे पार्ट में ये, तीसरे पार्ट में ये, फिर बाद में कैलकुलेशन वो तो कर लेंगे अपन, अरे हाँ क्या ना, तुम पार्ट याद कर लो, पहले पार्ट में ये करना है, बाकी कैलकुलेशन वो मैं कर लूंगी, तो वो कम है ना ऐसे। और अगर वैल्यू एग्जाम में होती चलो कोई बात नहीं, हम उसके अकॉर्डिंग वैल्यू पुट कर देंगे, अरे हाँ क्या ना, प्रोसेस सेम रहेगा, ठीक है। फिर क्या बोला है सेकंड में, सेकंड में ये बोल रहा है कि एक ट्रायंगल एबीसी है, ये आपके बुक का एग्जाम्पल, क्या बोला ए ट्रायंगल एबीसी में डीई एफ मिड पॉइंट है, डीई एफ क्या दिया हुआ है, ये गिवन हो जाएगा, ये क्या दिया हुआ है मिड पॉइंट, ये गिवन में आ जाएगा मिड पॉइंट, ठीक है, डीई एफ मिड पॉइंट, शो दैट, टू शो, अगर अपन एक ट्रायंगल के 3 मिड पॉइंट को ज्वाइन करें, 3 मिड पॉइंट है तो ऐसा करने से 4 ट्रायंगल बनेंगे, ट्रायंगल T1 T2 T3 T4, हाँ के ना, हमको ये चारों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट दिखाना है, एक ट्रायंगल के 3 मिड पॉइंट को ज्वाइन करने पे क्या बनता है 4 ट्रायंगल बनते हैं, बन रहे हैं, उन चारों कॉन्ग्रुएंट, क्या लिखा क्वेश्चन में से लिखा है, शो दैट एबीसी इज डिवाइडेड इनटू 4 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बाय जॉइनिंग डीईएफ, इन थोड़ा आपको लिखाना है T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4, मान लो कि मैं T1 हूं, ठीक है, देखो अब तुमको कुछ नहीं करना है, तुमको सिर्फ ध्यान रखना है T2 पे, पहले T2 को प्रूव करेंगे कॉन्ग्रुएंट T3 के, फिर T2 को करेंगे इसके, और T2 को करेंगे इसके, अरे हाँ के ना, अरे ये सुनो, अब ये इसके कॉन्ग्रुएंट, ये इसके, ये इसके, एक ही चीज, सारी चीज एक के कॉन्ग्रुएंट, तो आपस में कैसी कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंट इक्वल ना, मैं इसके इक्वल, मैं इसके भी इक्वल, मैं उसके भी इक्वल, तो चारों कैसे आपस में इक्वल, दैट्स इट। अब आपको बस आपको क्या प्रूव करना है T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T3, ठीक है, कैसे करेंगे मिड पॉइंट थ्योरम से, सॉल्यूशन, आप बोलोगे इन, क्या इन ट्रायंगल एबीसी डीएफ क्या है, डीएफ क्या है, अरे डीएफ क्या है, डी और एफ मिड पॉइंट है, अच्छा अगर मिड पॉइंट होते हैं तो अगर 2 मिड पॉइंट ज्वाइन करोगे तो क्या बनेगा, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी, अरे हाँ के ना,
बोलो बोलो बोलो। बाय मिड पॉइंट थ्योरम, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, डीएफ इज पैरेलल टू बीसी, इक्वेशन नंबर वन, एंड डीएफ इज हाफ ऑफ बीसी, राइट है, कोई दिक्कत नहीं। और बीसी का हाफ तो बीई है, अरे हाँ क्या ना, राइट और रॉन्ग, राइट है। या फिर कोई बात नहीं, कोई बात, डीएफ ये चलेगा, हाफ चलेगा। डीएफ इसके पैरेलल, बीसी के पैरेलल आ गया। अगर डीएफ बीसी के पैरेलल तो डीएफ बीई के पैरेलल, क्योंकि बीसी का ही पार्ट बी है, अरे हाँ क्या ना। तो डीएफ इज पैरेलल टू बीई। पहले मैं डी एफ ई बी को दिखाऊंगा पैरेललोग्राम, मैंने इसको इससे पहले दिखा दिया। अब बोलोगे सिमिलरली ई एफ बी क्या है, मिड पॉइंट, ये मिड पॉइंट है, तो अगर दो जगह मिड पॉइंट को तो क्या बनेगा, पैरेलल, अरे हाँ क्या ना, अरे बोलो भाई। तो ई एफ इज पैरेलल टू ए बी, तो ए बी का पार्ट कौन सा है, बीडी, तो अगर ये पैरेलल ए बी के तो बीडी के भी पैरेलल, विच इंप्लाइज ई एफ इज पैरेलल टू बीडी, कोई दिक्कत नहीं। किसी भी कोऑर्डिनेटर में दोनों साइड पैरेलल क्या बन जाता है, पैरेललोग्राम, अरे हाँ के ना, कोई बोल, अरे हाँ के ना, राइट। देयरफॉर quadrilateral DFEB is a parallelogram, ये पैरेललोग्राम हो गया। DE क्या है उसका, डायगोनल है, अरे है कि नहीं है। और हम जानते हैं किसी भी पैरेललोग्राम का डायगोनल जो होता है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल बनाता है, थ्योरम, फर्स्ट थ्योरम चैप्टर 8 की, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम मेक टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, अरे हाँ के ना, यस और नो, तो आप तुरंत लिख दोगे क्या, आप एग्जाम में ना T1 T2 से मार्क कर लेना, ठीक है, ओके ठीक है, क्या बोलना, वी नो दैट diagonals of parallelogram divide it into two congruent triangles, सही है। therefore T2 is congruent to T3, ठीक है, अरे हाँ के ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये से कॉन्ग्रुएंट, अब सिमिलरली डी एफ सी भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ये इसके पैरेलल, मिड पॉइंट ये इसके पैरेलल, ठीक। अब ये बात सिमिलरली, बात समझ में आई कि नहीं आई, इक्वेशन नंबर वन। अब आगे सब करना सिमिलरली, क्या करना, ये पार्ट नंबर वन हो गया आपका, ये पार्ट नंबर टू, इसमें से सिमिलर चलेगा, सिमिलरली पार्ट नंबर टू, सिमिलरली डी एफ सी ई, डी एफ सी ई, और कौन सा, डी ई एफ ए, दिख रहा है ये वाला, अरे हाँ क्या ना, ये भी क्या हो जाएगा, पैरेललोग्राम, ठीक है। डी ई एफ ए आर पैरेललोग्राम। अब मैं अगर इसकी बात करूं तो इसका डायगोनल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट पैरेललोग्राम है तो, अरे हाँ के ना, सो देयरफॉर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T4, इक्वेशन नंबर टू। और ये भी एक पैरेललोग्राम दिख रहा है, इसके लिए ये डायगोनल, तो ये भी क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट। देयरफॉर T2 इज कॉन्ग्रुएंट टू T1, इक्वेशन नंबर थ्री। अब T2 इसके भी कॉन्ग्रुएंट, T2 इसके भी कॉन्ग्रुएंट, T2 तो आपस में क्या सारे कैसे हो गए, कॉन्ग्रुएंट, फ्रॉम 1 2 3 ऑल आर कॉन्ग्रुएंट, अरे हाँ के ना। पार्ट नंबर थ्री, from 1 to 3, T1 is congruent to T2 is congruent to T3 is congruent to T4, कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन मैं ग्रुप में भेज रहा हूँ, आंसर देख लेना बेटा, बुक का एग्जांपल है, बुक में थोड़ा अलग दिया हुआ है, तो अगर आप वहां पढ़ोगे तो यू कैन गेट कंफ्यूज, मतलब तरीका यही रहेगा, वहां पर उन्होंने क्या है, वहां पर उन्होंने पूरे नाम यूज किए हैं, ये सब डी एफ ई, और इसमें कोई जरूरत नहीं है वैसे, ठीक है, हमको मालूम है वो कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, इसलिए मेंशन कर देना आप T1 T2 T3, ठीक है ना। और स्टार्टिंग में लिख देने का, आई हैव मेंशन द नेम ऑफ ट्रायंगल्स एज T1 T2 T3, ठीक है ना, ऐसा तो फिर काम हो गया आपका। और मैथ है बेटा, उसको तो हम कर ही सकते हैं, जहां बनता है वहां कर सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गया, डन, इजी था ना भाई, कुछ नहीं करना है, अरे हाँ के ना, समझ गए।
चैप्टर 8 का टेस्ट भी आ रहा है ना, है ना? देख लो एग्जाम्पल भी इसके अच्छे अच्छे हैं। ये उसका एक और एग्जाम्पल देखो, अगला वाला उसी का एग्जाम्पल है। तो क्या दिया हुआ पता है इसको इसको दिस रिजल्ट इज ऑल्सो नोन एज इंटरसेप्ट थ्योरम। क्या बोलते हैं इसको? ठीक है। देखो इसमें गिवन पता है, एल एम एन आर थ्री पैरेलल लाइंस। तो गिवन क्या हो गया? एल पैरेलल टू एम पैरेलल टू एन। समझ गए? तीन लाइन पैरेलल। देखो अब इसकी लैंग्वेज थोड़ी सी अजीब है। तो क्या लिखा है? एल एम एन तीन लाइन, पी क्यू ट्रांसवर्सल, ठीक है, कट्स ऑफ इक्वल इंटरसेप्ट ए बी एंड बी सी। क्या वर्ड यूज किया है? इक्वल इंटरसेप्ट, मतलब इक्वल है। कौन कौन? ए बी और बी सी। ए बी और बी सी कैसे हैं? इक्वल। अरे हाँ के ना, ए बी इज इक्वल टू बी सी। इन शॉर्ट कैन आई से कि बी ए सी का मिड पॉइंट है? अरे बोलो भाई, विच इंप्लाइज बी इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी। ठीक है, ओके फाइन, बढ़िया। शो दैट, अब दिखाओ, ये दिखाना है। टू शो एल एम एन कट ऑफ, टुकड़े करते हैं कैसे? इक्वल। कौन कौन से? डीई और ई एफ। शो दैट एल एम एन कट इक्वल इंटरसेप्ट ऑन डीई एंड ई एफ। मतलब ये इक्वल दिखाने हैं, शो करने हैं। समझ गए? तो क्या शो करना है? डीई इज इक्वल टू ई एफ, ये शो करना है ना? कुछ नहीं करना है बेटा, कन्वर्ज और मिड पॉइंट थ्योरम को दो बार लगाना है, दैट्स इट। देखो बेटा, सबसे पहले सॉल्यूशन, आप क्या बोलोगे? इन ट्रायंगल ए बी ए ए सी एफ, ट्रायंगल ए सी एफ दिख रहा है? हाँ के ना? इस ए सी एफ में बी मिड पॉइंट, ये इसके पैरेलल गिवन है ना, एम इज पैरेलल टू एन। तो एक मिड पॉइंट और पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। अरे हाँ के ना? तो आप बोलोगे बी इज मिड पॉइंट एंड बीजी इज पैरेलल टू सी एफ, गिवन, राइट, बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। हाँ के ना? अरे हाँ के ना? जी इज मिड पॉइंट ऑफ ए एफ। ये आपका पार्ट नंबर 1। अब पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे? ए एफ डी, क्योंकि डी और ई एफ तो उसमें आते हैं। तो अब हम ट्रायंगल कौन सा लेंगे? देखा? सो ट्रायंगल ए डी एफ, ट्रायंगल ए डी एफ में जी मिड पॉइंट, जीई एडी के पैरेलल, क्योंकि ये दो लाइन पैरेलल है। तो एक मिड पॉइंट, एक पैरेलल, तो सामने वाला क्या बन जाएगा? मिड पॉइंट। अगर ई मिड पॉइंट मतलब क्या? डी इज इक्वल टू ई है। अरे हाँ के ना? हो गया प्रूफ, डन। तो अब क्या लिखोगे? जी क्या है? मिड पॉइंट ऑफ ए एफ एंड जीई क्या है? पैरेलल टू एडी। ये दो गिवन है, ये प्रूव्ड, ये गिवन। सो बाय कन्वर्ज ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम, ई इज मिड पॉइंट ऑफ डी एफ। अगर ई मिड पॉइंट मतलब क्या हो गया? डी इज इक्वल टू ई एफ। डन, हेंस प्रूफ। कोई तकलीफ इसमें? समझ गए?
हंसी बंद करो। तुम कब से हंस रहे हो? क्या प्रॉब्लम है? बोर्ड पे ध्यान।